डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जो कि हमें बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होते हैं। इनको परचेज़ करने के लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी कास्ट पे करना नहीं पड़ती। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं और हम इन्हें इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आर एडोबी रीडर्स, स्काइप एंड याहू मैसेंजर्स। दूसरी टाइप है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें सोर्स कोड के साथ अवेलेबल होते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमें उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। यूज़र कैन इजीली मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। जब हमें उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है तो हम उसे एडिट भी कर सकते हैं, उन्हें हम उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और मॉडिफाई करने के बाद हम आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होते हैं। अगर चार्जेबल भी हों तो बहुत कम चार्जेबल होते हैं, बहुत कम हमें पे करना पड़ता है। इसके बाद आती है हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र को किसी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूज़र को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने की परमिशन देती है और उसके बाद यूज़र को उसके लिए पे करना पड़ता है, जैसा कि IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, AVG एंटीवायरस एंड विनरार। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की भी आगे सब टाइप्स हैं, जैसा कि लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़, वो सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसको कम्प्लीटली फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड नहीं होती। उस सॉफ्टवेयर की लिमिटेड फंक्शनैलिटी यूज़र को शो की जाती हैं, जैसा कि जूम ऐप है। जूम ऐप के अंदर हम अगर पेएबल अकाउंट लेते हैं तो हम उसके अंदर क्लासरूम वगैरह ETC और भी डिफरेंट तरह के फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्रीली हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिमिटेड फीचर्स हमारे लिए एक्सेसिबल होते हैं, लिमिटेड फीचर्स को हम एक्सेस कर सकते होते हैं। उसके बाद है फुली फंक्शनैलिटी। फुली फंक्शनैलिटी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी दे देती है सॉफ्टवेयर की। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज़र उसको यूज़ कर सकता है और उसके साथ साथ उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी यूज़र के पास होती है। ऑनर सिस्टम वो होते हैं जिसके अंदर यूज़र जो होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सॉफ्टवेयर इस कंडीशन पे दे देती है कि अगर उसको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है और वो उसे यूज़ करता है तो वो पे करेगा, अदरवाइज अगर वो कोई पे नहीं करेगा और उसको डिलीट कर देगा। इसके बाद फोर्थ टाइप इसकी है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम विनरार की फाइल समझ लें, जिप फाइल समझ लें। जिप फाइल के अंदर हमारे पास सब फोल्डर, सब फाइल्स होती हैं। इसी तरीके से पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कलेक्टिवली वर्क करते हैं डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। नॉट डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप नहीं किए होते बल्कि ये जेनेरिक होते हैं और हर तरह के यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। कास्ट ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ लो, ये लो कास्ट के होते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, एक्सेस हमें एक ही पैकेज के अंदर मिलते हैं और इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है कस्टम सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर वो थे जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र के लिए डेवलप नहीं किए गए थे। उसके अगेंस्ट कस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र के इंडिविजुअल यूज़र के लिए डेवलप किए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ द कस्टम सॉफ्टवेयर इज़ मोर दैन पैकेज सॉफ्टवेयर। ये कॉस्टली होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर की निस्बत। कैन बी मॉडिफाइड और चार्ज इफ़ देयर इज़ नीड, चेंज इफ़ देयर इज़ नीड। क्योंकि ये स्पेसिफिक यूज़र के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किए होते हैं तो वक्त के साथ अगर उसमें से किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन या चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर आर स्टूडेंट पोर्टल फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए हम डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसा कि ऑनलाइन क्विज़ है या LMS है, यूनिवर्सिटी में नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। मैनेजमेंट एंड स्केड्यूल टूल्स, मैनेजमेंट के डिफरेंट तरह के टूल्स। ई कॉमर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के नेम से भी फेमस है, जिसका मतलब है कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ को परचेज़ करना या किसी भी चीज़ को सेल करना वगैरह।